Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special and inspiring guest on the show, and her name is Benita. She is a certified manifestation and life coach, and she has helped 100 plus people and individuals to turn their to find the purpose of their life, get clarity, and achieve their goal. So, if you are feeling stuck in your career or you want to manifest something, but manifestation is not working for you, then this podcast is going to be very important for you. So, make sure to watch this podcast till the end. So, Vanita, welcome to the podcast. I'm super duper excited. How are you Yes, doing? I am. Thank you so much for having me. Okay, great. So here is my first question. Uh, as you started your journey as a certified manifestation and life coach, so I just want to understand, was there any particular moment, which made you feel that this is what you are meant to do, or was there any turning point in your life जिसकी वजह से आपने manifestation and life coaching की जर्नी शुरू की? Right. So, Mohit, actually, before a couple of years, I was going through a very, very low stage of my life. And I myself was directionless. कहाँ जाना है लाइफ एकदम स्टेगनेंट हो गई है कुछ नहीं है सुबह उठते हैं रात को सोते हैं बीच में मीन्स नथिंग प्रोडक्टिव नथिंग मीनिंगफुल बहुत ही ऐसी हो गई थी लाइफ और थोड़ा थोड़ा मैंने सुना था कि ऐसा कुछ होता है बट काफी सारे लोगों के जैसे मुझे भी कुछ ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं था इन सब चीजों पे लेकिन देन आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई और फिर मैं जितना डीप इसमें जाती गई इस सब्जेक्ट में आई केम इन कांटेक्ट विद वन मेंटर देन अदर इन अ वे आई हैव 8 mentors फॉर माई सेल्फ तो फिर थोड़ा डेप्थ आते आते देन आई हैव नाउ कंप्लीट फेथ ऑन दिस एंड दैट कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ ओ वेरी नाइस. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि पहले आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे, आप स्टक थे लाइफ में, एंड देन यू टुक लाइफ कोचिंग, मैनिफेस्टेशन कोचिंग, and then you started, you thought of like, okay, now it is time because you have gained the experience also, now you can help others. So मुझे जानना है कि लाइफ कोचिंग और मैनिफेस्टेशन कोचिंग शुरू करने से पहले आपकी लाइफ कैसी दिखती थी, एंड अब कोचिंग करने के बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? See, frankly speaking, यहाँ इंडियन फैमिलीज में एज अ वाइफ एज अ मदर एक रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अगर खुश रहती है तो वो सबको खुश रख पाती है मतलब पूरी फैमिली का एटमोस्फियर जो हेल्दी एटमोस्फियर है दैट डिपेंड्स ऑन द लेडी ऑफ द हाउस नाउ इफ शी इज नॉट हैप्पी शी कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी राइट तो मेरी वजह से भी सेम हो रहा था क्योंकि आई वाज स्टक आई डिडंट हैव एनीथिंग आई वाज ऑलमोस्ट आई कैन से अंडर डिप्रेशन तो पूरी फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत ही नेगेटिव हो रहा था इट वाज अफेक्टिंग माय किड्स माय हस्बैंड द होल फैमिली स्ट्रक्चर एंड of course as a woman I was not liking that so then I one day I decided that I'll have to do something about it I took help from my mentors of course and then I came out of it and then everything because I started living happily I had a meaning of my life फिर वो सब चीजें ऑफ कोर्स आई इट पास्ड ऑन टू माय किड्स आल्सो पूरा एक रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल. समवेयर आई वाज रीडिंग लाइक हैप्पी मॉम इज अ हैप्पी होम. यस ऑफ कोर्स ओके. सो विनीता, आजकल ये जो मैनिफेस्टेशन वाला वर्ड है ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन लोग ना इसको सिर्फ एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं. सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ मैनिफेस्टेशन फॉर यू? सी मोहित मोस्टली मैनिफेस्टेशन को लोग बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन मीन्स यू थिंक दैट यू वांट समथिंग एंड और भगवान आपको छप्पर फाड़ के वो दे देता है बट इट इज नॉट लाइक दैट manifestation we everybody has a goal in their life whether it is a housewife or students or professionals सबके पास एक गोल तो होता है जिसके लिए वो मेहनत करते हैं अब by applying the techniques of manifestation what happens the goals
we are literally able to attract the goals towards us and we are going towards our goals. तो जो fulfillment of goals है, that happens much faster with the techniques of manifestation and Right. it really helps. Yeah, वेरी वेरी ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैनिफेस्टेशन के बारे में मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा मिथ भी है, isn't it? So can you just tell me more about the myths, like जो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं बट आपके अकॉर्डिंग जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, इट इज कम्प्लीटली अ मिथ। मैंने कहा ना कि मुझे कई मेरे क्लाइंट सबसे पहले तो आकर पूछते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन जैसी चीज होती तो हर एक बंदा सेम फाइनेंशियल लेवल पे ना होता। बिल्कुल। ये सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इफ इट इज सो इजी देन व्हाई इज देयर पॉवर्टी एंड रिचनेस। तो मेरा उनके लिए ये कहना है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करने से, सिर्फ सोचने से हमें हमारे ड्रीम्स सब फुलफिल नहीं हो जाते। वी मैंने देखिए, एक मैं सिंपल सी विथ एन एग्जांपल आई शो यू कि अगर हमें कहीं ऐसी जगह जाना है जिसका रास्ता हमें ना पता हो तो हम जीपीएस का यूज करते हैं, राइट? जीपीएस क्या करता है, हमें रास्ता दिखाता है Yeah, लेकिन वहां तक जाने की मेहनत तो हमें ही करनी होती है। बिल्कुल। तो वो जो जीपीएस है दैट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन shows us the way, but going towards that way at least we have to do something। रास्ता इजी हो जाता है अगर हम हमारे हिसाब से अगर ढूंढने बैठे तो शायद टाइम लगे। जीपीएस से वी गेट अ परफेक्ट रोड। So manifestation is the same thing. It shows us the way, but at least going on that particular way, that is our duty। तो And सोते सोते अगर हम सोचे कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू वर्क फॉर दैट ऑफ कोर्स। डायरेक्शन हमें पता चल जाती है मैनिफेस्टेशन से। एंड दिस इज द आई थिंक सेम मिस्टेक काफी सारे लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, लाइक दे जस्ट मैनिफेस्ट बट दे डोंट टेक द एक्शन, इजंट इट? इट इज वेरी मच इट इज ट्रू। मैनिफेस्टेशन का मोहित मतलब क्या होता है कि एक अलाइनमेंट होता है। हम जो सोचते हैं, एक चीज जो हमारी लाइफ में होती है वो दो बार होती है, एक हमारे दिमाग में पहली बार और दूसरी बार रियलिटी में। अब वो जो ब्रिज होता है दैट इज मैनिफेस्टेशन। हाउ यू आर रीचिंग एंड हाउ यू आर कन्वर्टिंग योर ड्रीम इनटू योर रियलिटी इज अवर वे ऑफ लाइफ। सिर्फ सोच के बैठ गए और फिर कहते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं कितना मैनिफेस्ट कर रही हूं, नहीं हो रहा है। कैसे होगा? आप एक्शंस तो लो। Very true. So if someone want to manifest, let's suppose 1 crore in a year, okay? So what is the step-by-step path and step-by-step action they should take from morning to evening every single day so that they can manifest this kind of goal? See, the first blockage Yeah. for manifesting our own goals or our dream life is disbelief। हम Okay. सोचते हैं कि हमें एक साल में 1 करोड़, एक साल की तो आप बात करो, एक एक महीने में अगर हमें 1 करोड़ कमाना है वो भी हो जाता है। द ओनली थिंग इज हैव फेथ। 100% फेथ यू नीड टू हैव। हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं एक्शंस भी लेते हैं, फिर 5-6 दिन में थोड़ा वो सोटा नहीं कि फिज निकल जाती है थोड़े टाइम में, तो Mm, कि अरे 5-6 दिन हो गए, 1,000 रुपए भी नहीं आए, अब 1 करोड़ कैसे आएंगे? राइट? अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीड डालते हैं प्लांट के लिए तो उसको भी तो टाइम लगता है। सबसे पहले वो रूट्स डेवलप होते हैं, बिल्कुल। काफी टाइम बाद उसके लैंड के ऊपर वो दिखता है। अगर हम वो एक सीड डाल के रोज खोद खोद के देखें कि कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा पेशेंस और कंप्लीट बिलीफ, ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। Okay. और मिरेकल्स हुए हैं, मैंने देखा है, मैं मेरे क्लाइंट्स ने देखा है। Yeah, it happens. काफी सारे लोगों की आपने हेल्प किया, you have helped 100+ people to achieve their यस। goal. You have helped them to find the clarity. So can you just share one magical case study जो सॉरी। आपको लगा, मैजिकल केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग, लाइक किसी स्टूडेंट के साथ आपने काम किया, नाउ द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट पर्सन गॉट इज कंप्लीटली मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल।
Yes, see, as a life coach, I we are not allowed to reveal the names and anything. I'm so sorry. Reveal Yeah, the names and anything. But किसी किसी की हम ऐसे परमिशन ले लेते हैं कि हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे, but can we use you as a case study? yeah, So I have taken some of the फॉर्मेशन, उसमें से मैं एक स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगी. बिफोर 4 or 5 months a lady came to me. She was very much into depression उसकी फैमिली लाइफ की वजह से. she had lost her 6 months old baby. बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब थी मेंटली, मतलब कुछ, बिकॉज शी हैड लॉस्ट द बेबी. और उसकी फैमिली भी उसी को, नो, शी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, दैट यू आर नॉट अ गुड मदर, यू आर नॉट अ गुड वाइफ. बहुत ज्यादा कुछ करती, वेरी एजुकेटेड, वेरी रिच फैमिली, लेकिन again no direction. Then she came to me that I am stuck, I don't know what to do. She also had suicidal thoughts many a times कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है. Then she came to me. I told her that let us give it a try for 1 month, 2 months, and then in 3 months, everything was set. Whatever blockages she had, psychological ones, we both worked on it. उसे दूर करने में we got success. And now she has again started working, not for money because she is from a very rich family, but for herself. She has started working. She has a good life now, and she is very happy in her life. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, काफी सारे लोग अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में. जी. बट सम गेट इट एंड काफी सारे लोग फेल भी हो जाते हैं. सो व्हाट इज द राइट वे टू मैनिफेस्ट अवर ड्रीम पार्टनर? मैंने कहा ना मोहित, फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मैनिफेस्ट किए जाते हैं. एट वन पॉइंट वी फील के अरे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ है ही नहीं. वो जो डाउट जब हमारे अंदर आ जाता है ना, तो पूरा प्लान भगवान का हम बिगाड़ के रख देते हैं. एंड वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, वी हैव सम थिंग्स इन अवर माइंड, and if we don't get it, we blame everybody, the situation, the universe, god, सबके. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि गॉड हैज सम बेटर प्लान्स विच वी आर नॉट एबल टू प्लान फॉर आवरसेल्व्स. अगर वेरी एक ट्रू. चीज हमारे लिए सही है तो हमें मिल ही जाती है, इफ यू हैव कंप्लीट फेथ इन योर सेल्फ एंड द होल प्रोसेस. बिल्कुल. एंड यू ऑल्सो हेल्प पीपल हु आर स्टक इन देयर लाइफ, राइट? जो लाइफ में स्टक फील कर रहे होते हैं, चाहे वो कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, पर्पस हो, या फिर सेल्फ डाउट हो. सो आई जस्ट वांना understand one thing: why people feel stuck in their life. Like, is there any particular reason? Particular see, over here the main reason is the mindset. 100% खुश तो मतलब कोई नहीं है. अगर Yeah, किसी बंदे के पास अच्छे रिलेशंस हैं तो वो पैसों के मामले में खुश नहीं है. इफ ही इज हैविंग अ ड्रीम जॉब, ही इज अर्निंग अ ड्रीम अमाउंट, तो रिलेशनशिप्स में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो बीइंग स्टक, एवरीबडी हैज डिफरेंट रीजंस. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मेन रीजन इज वी कीप कंपेयरिंग अवरसेल्व्स विद अदर्स. कि अरे इसके वाइफ के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं, मेरे तो नहीं है. ये भूल जाते हैं कि इवन आवर आउटपुट हैज टू बी देयर. बिल्कुल. ये ऐसी जॉब कर रहा है, ये इस पोजीशन पे जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी है, मेरी तो इतनी है. राइट, व्हेन दिस कंपैरिजन एंड द एक्सपेक्टेशंस कम, एवरीथिंग इज वॉश्ड ऑफ. फिर अगर उसकी 2-2.5 लाख भी अगर सैलरी है और किसी की 4 लाख है, तो उसको 2-2.5 लाख भी कम लगने लगता है सडनली. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. एंड अगर कोई पर्सन, लेट सपोज मैं आपके पास आता हूँ एंड आई एम सेइंग लाइक, बेनका, आई एम फीलिंग स्टक इन माई लाइफ. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क
यू नो दैट यू आर गोइंग टू गाइड मी विद, जिससे कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा? See, frankly speaking, Mohit, एज अ लाइफ कोच वी डोंट गिव सॉल्यूशंस, राइट? क्योंकि आपकी लाइफ और आपका माइंडसेट थोड़ा मेरी लाइफ और मेरे माइंडसेट से ऑब्वियसली अलग होता है। तो Yeah. एज अ लाइफ कोच व्हाट वी डू इज वी शो देम अ डायरेक्शन। जैसे मैं एक आपसे बात कहूं कि एक तो हमारी कंडीशनिंग सालों से, बचपन से ऐसे की गई है जो मतलब अवर फोर फादर्स हैड नो सम माइंडसेट, फिर वो उन्होंने हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स में डाले, उन्होंने हमारे पेरेंट्स में, और सेम माइंडसेट हमारे, मतलब वो उन सालों में जो चल रहा था अभी वो नहीं चलता, ये कोई समझ नहीं रहा, सही बात है। राइट? तो एज अ लाइफ कोच व्हाट आई डू इज व्हेन अ पर्सन कम्स, इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनिंग, नाउ कंसिडर अ टेबल। I give more examples so that it clarifies completely, right? Consider a table जो सालों से साफ नहीं हुआ, 15 साल 20 सालों से किसी ने साफ ही नहीं किया, तो क्या हालत हो जाएगी उस टेबल की। अब सबसे पहले एज अ लाइफ कोच व्हाट आई डू, व्हाट वी डू, आई कैन से, धीरे धीरे वो जो है वो सफाई शुरू करते हैं ओल्ड कंडीशनिंग की। ओल्ड कंडीशनिंग की एक बार सफाई हो जाए, फिर क्लाइंट खुद को खुद के रास्ते दिखने लगते हैं कि अच्छा ये रहा, ये जो मुझे अभी तक इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि उसके ऊपर कितना ही भरा पड़ा था, राइट? आई डोंट से कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफ होती है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, राइट? सो इट विल बी वेरी मच अनफेयर। बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 महीने पहले वुमन इन हर लेट 30s, शी वॉज हैविंग अ वेरी अब्यूजिव मैरिज, और जो जो उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, मतलब सुन के ऐसा लगे कि यार तुझे छोड़ देना चाहिए अपने हस्बैंड को। लेकिन वी डोंट गिव सच एडवाइस, राइट? वी गिव एडवाइस इन अ वे दैट okay, this is the situation now, if you change your mindset it will not be that bad, what you are, जो दिख रहा है इतना खराब भी नहीं लगेगा, if you just shift your mindset। और बिल्कुल वही हुआ, उसने अपने देखने का नजरिया बदला, वो वो एक चेंज आया तो थोड़े थोड़े उसके रिलेशंस सुधरने लगे उसके हस्बैंड के साथ, एंड नाउ दे बोथ आर इन नॉट इन अ बैड मैरिज, आई कैन से। Very nice. So you break the old patterns, Yes, old exactly. identity, Right. and help them to get the new identity, new thoughts, new beliefs, जो आज की Exactly. डेट में जरूरी है टू लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ व्हेन इट कम्स टू आइदर राइट, मनी, मतलब देखिए, रिलेशनशिप, हेल्थ, हमारा वेल्थ। जो मेरा जो बचपन था वो जैसा था, वैसा सेम बचपन तो मेरे बच्चों का भी नहीं होगा, क्योंकि लाइफ, बिल्कुल। जमाना कितना बदल रहा है। बदल रहा है अब बहुत तेजी मैं से। ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं जब छोटी थी तब तो ऐसी थी, तो मेरी बेटी ऐसी क्यों नहीं है? सो दैट्स वेरी मच अनफेयर। बिल्कुल। सो वी नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न। बिल्कुल सही बात है। एंड काफी सारे लोग जो है ना, वो ओल्ड पैटर्न में जी रहे होते हैं, उस ओल्ड पैटर्न की वजह से उनका वर्क हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, रिलेशनशिप हो गया, एग्जैक्टली। या फिर उनका जो मनी सर्कुलेशन वाला पॉइंट है, मतलब पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, पर काफी सारी चीजें होती हैं जो सही नहीं चल रही होती हैं, लेकिन उनको वो नहीं पता चलता है कि हमारे ओल्ड पैटर्न की वजह वजह से हो रहा है। तो एग्जैक्टली। और ऐसे क्या सिग्नल्स है किसी पर्सन को देखनी चाहिए जिससे कि उसको पता लगे कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है अभी, वो ओल्ड पैटर्न की वजह से चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस आ रहे हैं, फेस कर रहा है वो इंसान, वो ओल्ड पैटर्न की वजह से। इसके कोई सिग्नल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसान को देखनी चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए मोहित, ये सिग्नल मतलब डायरेक्ट सिग्नल्स कुछ होते हैं हमारे सामने अगर हम देखना चाहे तो, या लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज के जमाने में भी इंडियंस, आई टॉक अबाउट द इंडियंस मेनली, क्योंकि वो थोड़े फैमिली बाउंड और ऐसे ज्यादा होते हैं कि किसी और के पास खुद को प्रूव करने में खुद को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इतना ज्यादा कि खुद खुद की लाइफ भूल जाते हैं। नहीं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे,
मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो एक परफेक्ट टाइमिंग्स का वेट करके बैठते हैं लोग कि इतना इतना हो जाए, ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाए, उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। लेकिन परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट टाइमिंग, वो वन ऑफ द वर्स्ट मिथ है। देर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट सिचुएशन एंड अ परफेक्ट टाइमिंग। हम जब एक्शन ले, दैट इज द परफेक्ट टाइमिंग। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ चीजें अगर हम इम्प्लीमेंट करें और ये एक चीज एक्सेप्ट करें कि हमारे फोर फादर्स का जमाना और हमारा जमाना, इसमें कोई सिमिलरिटीज ही नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। Yeah. I think your video got stuck. Can you just turn in and turn off your camera and turn it on? Yeah, now it is perfect. Yeah, it is working now. Okay. All right, got it. Benita, I just have one more question. As you are talking about that mindset plays very important role कि हमारी लाइफ में हमको सक्सेस मिलेगी, हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे. So I just want to understand one thing. What is that one big, mindset shift जो हर इंसान को करना चाहिए जिसकी वजह से दे कैन सी अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. वन मेजर change that can come is once people start accepting कि मुझे चेंज करना है। Now, if you are in a bad situation, but still you have accepted कि मेरी तो लाइफ ऐसी ही है, इसमें तो कुछ सुधर ही नहीं सकता, तो आई कैन गारंटी यू एज अ लाइफ कोच कि कुछ नहीं सुधरने वाला। क्योंकि आप ये दिमाग में भर कर बैठे हो कि बिल्कुल. इसमें तो कुछ होने ही नहीं वाला। वंस यू एक्सेप्ट that yes, it can be, I can be in a better situation, and I want to be in a better situation, and I'm ready to take actions, situations definitely change। क्योंकि कहते हैं ना, nothing is forever। या. just सही. accepting is the main first step। बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल सही बात है. एंड बेनिता, हियर इज माय लास्ट क्वेश्चन. एज यू आर अ लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच, if somebody is feeling stuck in his or life, right, so definitely you can help them, but they shouldn't feel hesitated to ask for the help. हेल्प के लिए उनको पूछना पड़ेगा, तभी आप उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. सो हाउ दे कैन कॉन्टेक्ट यू? कैन यू जस्ट शेयर योर इंस्टाग्राम अकाउंट और एनी पर्टिकुलर ईमेल where they can contact you? Yes, you can, anybody can contact me on my Insta ID. It's underscore Benita underscore John। Nice. And do you offer any free clarity call or something? Yes, the first one, that is we call the zero session. Zero session means we just talk to the client to know what actually the problem is। Okay, तो थोड़ी comfortability उनको दिलाने के लिए that it is a safe space। Because Hmm. as life coaches, मतलब we have, Mohit, I have three such pairs। I can say कि husband भी मेरा client है और wife भी मेरी client है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता है कि दोनों मेरे ही पास आते हैं। No, so we have to be that secretive। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग ऑल्सो, क्योंकि काफी सारे लोग जजमेंट के इशू की वजह से ही वो रीच आउट नहीं करते Exactly। कोचेज को. Now, the thing is, पहला जो हमारा कॉल होता है, जो जिसको हम जीरो कॉल कहते हैं, उसमें I just give them the comfortability that you can just speak out your mind। It's not going to go out of this room, right? And I'm not over here to judge anybody। So Got it, got it. this they can call a safe space। Yeah, it is a safe space. So, guys, if you are watching it till here and you are feeling stuck either in your career, life, relationship, personal life, professional life, you want to manifest something, but manifestation is not working for you for some reason. So, obviously, you need to get in touch with Vanita because she has helped a lot of people. She can definitely help you to, attract and manifest what exactly you want in your life. So, she is the best person for you. She can help you. So, definitely you can reach out to her on her Instagram. So, Vanita, thank you so much for your time. It was lovely talking Thank to you you. so You have much। shared a lot of Same here, insights. Mohit। I'm pretty sure those people who have watched this till here, उनको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा. इंसाइटफुल चीजें एंड पॉइंट्स जो आपने स्ट्रेटजी शेयर की है सेल्फ बिलीफ के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोइंग टू लव इट.
So thank you so much. So Thank you so much. Have a great day. thank you, same to you.